बीपीएससी फैसला नहीं लेगी, ये मुझे मालूम है। मालूम है? हाँ, इसलिए नहीं लेगी। क्या रिसिप्ट की क्या जरूरत है? नहीं तो आपने तो पार्टी का लिखा, हम तो पार्टी में है ही नहीं। पार्टी के हमारे अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष हैं भारतीय भाई, जो करना है करे। हम यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे एक FIR वैसे 2 FIR वैसे 10 FIR। डर नहीं लग रहा इतने किस बात का डर? FIR पर FIR? किस बात का डर? जो चोर उचक्के हैं वो सरकार में बैठे हुए हैं, जो लुटेरे माफिया है वो सरकार में बैठे हुए हैं, उसको पुलिस जाकर सलाम ठोक रही है। मुझे क्या डर है? पुलिस की अगर मजाल है तो आकर डंडा चलाए यहाँ। पुलिस की मजाल है तो यहाँ आ जाए और प्रशांत किशोर पर डंडा चलाए डंडा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, और लाइव सिटीज आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि इस मामले में क्या कुछ हुआ है। देखिए, आपको बता दें कि अब इस मामले में नया अपडेट निकल के आया है। प्रशांत किशोर के आमरण अनशन को प्रशासन ने गैर कानूनी बता दिया है, और अब से कुछ देर पहले प्रशांत किशोर के पास प्रशासन के लोग एक चिट्ठी लेकर भी आते हैं। क्या कुछ कह रहे थे, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। बाबू है बात करना, पैर हटाओ, थोड़ा पैर हटा लिया। आप लोग कृपया जरा सा हटिए, पदाधिकारी थोड़ा सा आप लोग बात करना है, बात करना। ऋषि कौन है? बात करते हैं, बस ठीक है, बात करते हैं, बातें सुनिए, बात करने हैं, बैठे रहिए, सुनिए आप बैठ जाइए ना, सुनिए बोल रहे थे आप ठीक है? आइए सर बैठ। साथ में बनाए रखिए, रिसिप्ट की क्या जरूरत है? नहीं तो आपने तो पार्टी का लिखा, हम तो पार्टी में है ही नहीं। पार्टी के हमारे अध्यक्ष, किससे रिसीव करा? जो भी प्रतिनिधि हैं जो पार्टी के लोग बात कर देंगे, पार्टी के हमारे ऑफिस में उनसे रिसीव करा लें। ये सर पार्टी के अध्यक्ष हैं भारतीय जी, उनसे रिसीव करा लें। ठीक है, देखिए, आपको बता दें कि इसके बाद हमने भी एक्सक्लूसिव बातचीत, सीधी बातचीत की है जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से, और जानने की कोशिश की है कि प्रशांत किशोर के इस आमरण अनशन को प्रशासन गैर कानूनी बता रहा है, और अब तो प्रशांत किशोर पर एक और FIR भी हो चुकी है। तो इन तमाम सवालों का हमने सीधा जवाब जानना चाहा है प्रशांत किशोर से। क्या कुछ बता रहे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, उनको भी आप सुनिए। किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। देखिए, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कब तक बैठेंगे? जब तक यहाँ बैठने की जरूरत है तब तक बैठेंगे। हमारी जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक बैठेंगे, अनलेस की प्रशासन कोई कोर्सिव एक्शन लेता है। हम यहाँ बैठे हुए हैं। प्रशासन ने कह दिया है, पटना डीएम ने कह दिया है कि गैर कानूनी काम कर रहे हैं आप, और यहाँ तक कह दिया है कि अगर नहीं हटते हैं तो विधिवत कार्रवाई करेंगे। करें विधिवत कार्रवाई। मतलब समझ रहे हैं आप विधिवत कार्रवाई का? भाई, जो करना है करे। हम यहाँ बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। बिल्कुल बैठे हुए हैं। और अभी हमने देखा कि एक चिट्ठी लेकर भी प्रशासन के लोग आए थे। क्या लिखा था चिट्ठी? भाई, चिट्ठी अपना लेकर आए हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, उनको करने दीजिए। लिखा हुआ क्या था? भाई, वो जो बात आप कह रही हैं वही बात लिखा हुआ था। वो तो यहाँ भेजने से पहले मीडिया वालों को दे ही दिया उन लोगों ने। आप लोग पहले से चला ही रहे। एक और FIR हो गया आप पर प्रशासन? हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? जैसे एक FIR वैसे 2 FIR वैसे 10 FIR। डर नहीं लग रहा? किस बात का डर? FIR पर FIR?
किस बात का डर? हमने क्या कौन सा गुनाह किया है? जो चोर उचक्के हैं वो सरकार में बैठे हुए हैं, जो लुटेरे माफिया है वो सरकार में बैठे हुए हैं, उसको पुलिस जाकर सलाम ठोकरी है। मुझे क्या डर है? मैंने किसी का कोई चोरी किया है, मैंने किसी को कहीं डाका डाला है, मैंने किसी का कुछ नुकसान पहुंचाया है, मुझे क्या डरने की जरूरत है? आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और लग रहा है कि एनर्जी भी थोड़ी थोड़ी लो हो रही है। नहीं, अभी अभी आए हैं, अभी कैसे लो हो जाएगा? एनर्जी लो नहीं है, बिल्कुल ठीक है और कोई डरने की बात नहीं है। और ये पटना में जो ये बात बताई जा रही है कि यहाँ बैठना गैर कानूनी है, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में किसान आज महीनों से दिल्ली के सड़कों पर धरने पर बैठे हुए हैं, तो उस हिसाब से तो वो भी गैर कानूनी है। फिर वहाँ के डीएम ने, वहाँ के प्रशासन ने, इस देश की सरकार ने उनको क्यों नहीं जेल में डाला है? तो कहीं ना कहीं ये बिहार की सरकार का जो एटीट्यूड है कि लोगों की आवाज को दबाने के लिए कि आप कहीं धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, कहीं जाइएगा तो आप पर लाठी चलाई जाएगी, क्योंकि यहाँ के राजा नीतीश कुमार वो चाहते हैं कि कोई भी आवाज ना उठाए, लोगों के साथ अन्याय होता रहे लेकिन लोग आवाज ना उठाएं। तो ये तो हो नहीं सकता है। बिहार के आप यहाँ मुझे रोकिएगा, आप क्या कहिए? यहाँ नहीं बैठिए, हम कहीं दूसरे जगह जाके बैठ जाएंगे। कहाँ रोकोगे? आप मुझे यहाँ नहीं बैठने देंगे, आप कह रहे हैं पुलिस वाले कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करें? हम जहाँ उठाइएगा वहीं पे बैठ जाएंगे। लाठी डंडा चलेगा? किस बात के लिए लाठी डंडा चलेगा? 29 तारीख तो याद ही होगा भाई 29 तारीख को हम पर कोई डंडा नहीं चला है। पुलिस की अगर मजाल है तो आकर डंडा चलाए यहाँ। पुलिस की मजाल है तो यहाँ आ जाए और प्रशांत किशोर पर डंडा चलाए डंडा। डर नहीं लगता है? ठंडे का वक्त है, चोट बहुत लगती है प्रशांत जी। अच्छा, आपको पहले पड़ी है? नहीं, हमने देखा है चोट, बचपन में तो हमें भी पड़ी है। अच्छा, ठंड का वक्त है, आपको भी चोट पड़ी है? बहुत लगती है। आपको भी पड़ी है? बचपन में तो सबको पड़ती है। अच्छा, नहीं पुलिस का डंडा? नहीं, पुलिस का तो नहीं पड़ा। अच्छा, हमें पड़ा लेकिन यानी कि आप लाठी खाने को आप ऐसा है, बिहार के लाखों बच्चे जी। इसी ठंड में कहीं मजदूरी कर रहे हैं। बेरोजगारी के आलम ये है कि वो कहीं सड़क बना रहे हैं, टनल में काम कर रहे हैं, मारे फिर रहे हैं। वो भी तो बिहार के ही लड़के हैं, इसी ठंड में काम कर रहे हैं। उनको भी तो चोट लग रही है, उनको भी तो कष्ट हो रहा है। व्यवस्था बदलने के लिए आए थे, कहाँ फंस गए हैं आंदोलन में? कहाँ फंस रहे हैं? कहाँ आंदोलन कर रहे हैं? कहाँ आमरण अनशन पर फंस रहे हैं? अरे भाई, व्यवस्था बदलने आए हैं तो व्यवस्था में अगर कोई किसी के साथ जाती हो रही है तो उसके साथ तो आवाज लगाना पड़ेगा, उसके साथ तो कंधा लगाना पड़ेगा। पप्पू यादव काफी भड़के हुए हैं आप पर। अच्छी बात है, चेहरा चमकाने आए हैं, कह रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि आप फ्रॉड किशोर हैं। वो भी ठीक है, नाम बढ़िया है। सुनकर जो है गुस्सा नहीं आया, खून तो खोल गया होगा प्रशांत किशोर का। मैं न्यूज देखता नहीं हूँ, टीवी तो हम देखता बता नहीं रहे हूँ। हैं, अब आपके बताने पर क्या? फ्रॉड किशोर, अच्छा है, चेहरा चमकाने। बढ़िया। चेहरा तो मेरा पहले से चमक रहा है। चमक रहा है क्या? आप बताइए, किसी से पूछिएगा तो कोई ये थोड़ी कहेगा मेरा चेहरा नहीं चमक रहा है। सब लोग को मालूम मेरा चेहरा चमक रहा है। अच्छा, हम तो दूसरों का चेहरा चमकवाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े जो राजनीतिक आका बैठे हैं, उनको चेहरा चमकाने के लिए लोग पप्पू यादव भी आए थे आपके दर पर? छोड़िए, अब उनको कहाँ अप्पू पप्पू में फंसी हुई है। अप्पू पप्पू आगे बढ़िए, बहुत गुस्सा आता है उनको भी। अरे आगे बढ़िए। आगे बढ़े। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, बीपीएससी कुछ फैसला लेगी? क्योंकि आपको भी मालूम है कि 18 तारीख से अभ्यर्थी लगातार शिक्षा सत्याग्रह। बीपीएससी फैसला नहीं लेगी, ये मुझे मालूम है। मालूम है? हाँ, इसलिए नहीं लेगी कि जो बीपीएससी के आका है यहाँ नीतीश कुमार, उन्होंने तय कर लिया है कि फैसला नहीं होने देना है। उन्होंने तय कर लिया है कि बिहार में कोई भी जो उनकी नीति से सहमत न हो, उनके अधिकारियों के कार्यक्रम से न सहमत हो, जो उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए, उसके लिए नीतीश कुमार मानने वाले नहीं। और ये कोई पहली बार तो है नहीं कि छात्र मारे गए हैं। यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविकाएं मारी गई, रसोईया आई, महिलाएं, उनको मारा गया, सरपंच आए, उनको मारा गया, शिक्षक आए, उनको कई बार दौड़ा कर मारा गया, अभी सत्ता में बैठे भाजपाइयों को दौड़ा कर मारा गया। तो ये तो नीतीश कुमार, ये जो निजाम है, ये समाजवाद का ढकोसला करने वाले हैं और गांधी का मूर्ति लगाते हैं, गांधी की बात करते हैं, और एक लाइन भी ये आदमी अपने खिलाफ सुनने को तैयार नहीं है। पूरे राज्य की जनता त्रस्त है और ये आदमी ये समझता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है। जनता त्रस्त, हम मस्त। भैया, कोविड में जनता ने देखा, जी। कोविड में जब पूरे बिहार के लाखों बच्चे रोड पर पैदल चल रहे थे,
तो यही नीतीश कुमार अपने घर से बाहर नहीं निकले। तो जनता ने भी मजा चखाया जब 2020 में आए। तो जनता को आप लाठी मरवा सकते हैं, लेकिन जब चुनाव आएगा तो जनता जब लाठी मारती है तो उसका दर्द 5 साल तक रहता है। जब पुलिस लाठी मारती है तो वो दर्द रहेगा 5 दिन। जब जनता लाठी मारेगी तो वो दर्द 5 साल और 5 साल के आगे भी चलता है। तो नीतीश कुमार ने को जो 2020 में जनता ने लाठी मारी है कि अभी तक करा रहे हैं 42 विधायक लेकर। इस बार अगर युवाओं ने उनको लाठी मारा तो आगे जिंदगी में फिर कभी सत्ता नसीब नहीं होगी। इसलिए लाठी मरवाना बहुत आसान काम है। लोकतंत्र है, 10 महीने के बाद चुनाव होगा, लाठी का हिसाब जनता वोट से करेगी। लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे, कब तक बैठे रहिएगा? कभी तो हिम्मत हारिएगा ना, सब्र का बांध कभी तो टूटेगा। भाई जब हिम्मत हारेंगे तो अभी आप यहाँ रहिएगा, घूम फिर के आइएगा, पूछ लीजिएगा कि प्रशांत जी हिम्मत हार गए हैं, तो बात करेंगे। लेकिन अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार काफी लंबा अभ्यर्थी होता तो यही अगल बगल बैठे हुए हैं यार, ये सब बैठे हुए हैं। राजनीतिक पार्टी वाले, विपक्ष वाले कहते हैं कि अभ्यर्थी नहीं तो जनसुराजी है। अब यार यहाँ से पूछिए इसमें कौन अभ्यर्थी नहीं है, दिखाए भाई, एडमिट कार्ड निकाल के दिखाइए। ये लड़के जो अनशन पे बैठे हुए 13 दिन से। अब क्या है कि ये लोग गर्दनी बाग के नाले के किनारे बैठे हुए हैं, जिसको कोई पूछ नहीं रहा है, जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ मीडिया नहीं जा रही है, सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। इन बच्चों ने हिम्मत करके गांधी मैदान में बैठने की जरूरत कर दी है, तो प्रशासन को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन 4 तारीख को परीक्षा भी है, तो उससे क्या फर्क पड़ना है भाई? है? उससे क्या फर्क पड़ना है? परीक्षा 4 को हो, 5 को हो, 8 को हो, भैया परीक्षा का परिणाम बीपीएससी के भ्रष्ट अधिकारियों ने, यहाँ पर शिक्षा माफिया के दलालों ने और यहाँ के नेताओं ने पहले से तय कर रखा है। आधे से ज्यादा बीपीएससी की सीटों का सौदा हो गया है। 30 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ में एक पोस्ट बेचा गया है। तो परीक्षा चाहे 4 को, प्रमाण है प्रशांत किशोर के पास, इतने बड़े बड़े बात कह रहे हैं भैया आप। प्रमाण तो किसी के पास नहीं। आपके पास क्या प्रमाण है? जी उनके पास क्या प्रमाण है? हाँ। उनके पास क्या प्रमाण है कि जनता ने उनको वहां बैठाया है? जनता ने तो उनको भी वोट नहीं दिया है, जुगाड़ लगाकर पलट कर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जुगाड़ लगाकर पलट। अरे भैया 42 विधायक है, जी जी जी, तो 42 विधायक 243 की विधानसभा में तो जुगाड़ ही है। काफी भड़के हुए आप आज नजर हम आ तो रहे हैं। बिल्कुल आराम से, पहली बार हम प्रशांत किशोर को इतने गुस्से में देख रहे हैं। हम गुस्से में कहा, हम तो बिल्कुल आनंद ले रहे हैं। कड़ी कड़ी बात कह रहे हैं, एकदम कड़ा कड़ा अरे भाई आपने कहा कि प्रमाण चाहिए, तो सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि नीतीश कुमार 42 विधायक वाला आदमी अपना ईमान बेचकर कुर्सी पर बैठा हुआ है और बच्चों पर लाठी चलवा रहा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आपको? चलिए एक आखिरी सवाल, री एग्जाम होगा कि नहीं है मुझे नहीं मालूम है। ये तब तक नहीं होगा जब तक कि नीतीश कुमार का अहंकार नहीं टूटेगा। बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, बड़ा कटाक्ष कस दिया है, किस किस को रगड़ा है, किस किस को घेरे में लिया है और क्या कुछ बताया है बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के, वो भी आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।